आज हम पढ़ेंगे वचन यानी कि नंबर, संख्या। परिभाषा: किसी संज्ञा के संख्या, एक या अनेक का बोध वचन कहलाता है। वचन हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के। तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक संख्या का बोध और बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक संख्याओं का बोध। एक संख्या का बोध जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। और यही बहुवचन में हो जाता है बालकों, घोड़ों, मेजों आदि। यही संस्कृत में देखें तो एक वचन एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन में 2 संख्या का बोध होता है, बहुवचन में 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है। तो इसमें पहला है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं शब्द, जैसे दूध, लोहा, प्यार, पानी, स्टील, स्नेह, घी, जनता, क्रोध, वर्षा, प्रार्थना, क्षमा, सोना, माल, सामग्री, चांदी, प्रेम, आकाश, पृथ्वी। दूसरा, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, बाल, अक्षत, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, आंसू, भाग्य, हालचाल, होश, दाम। दाम अर्थात मूल्य। अगला देखिए, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी यहाँ पर देखिए आदरणीय है, इसलिए हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाए। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तो तुलसी। आप क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर आप। बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय। नियम नंबर 1, ये शब्दांत अ या आ के स्थान पर अ जोड़कर एक वचन से बहुवचन में, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, लेखिका, लेखिकाएं, बात, बातें, गाय, गायें, माता, माताएं। नियम नंबर 2, ए शब्दांत अ या आ के स्थान पर ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन में, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, तोता, तोते, गधा, गधे, मुर्गा, मुर्गे। नियम नंबर 3, यहाँ इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है, जैसे जाति, जातियाँ, नारी, नारियाँ, रीति, रीतियाँ, नीति, नीतियाँ, नदी, नदियाँ, गति, गतियाँ, लड़की, लड़कियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, टोपी, टोपियाँ, गोरी, गोरियाँ, छोरी, छोरियाँ, गोपी, गोपियाँ, दवाई, दवाइयाँ। नियम नंबर 4, शब्दांत या के स्थान पर या लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाना। चिड़िया, चिड़ियाँ, चुईया, चुईयाँ, डिबिया, डिबियाँ, लुटिया, लुटियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। कुछ शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में समान प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं, जैसे फल, चाचा, काका, जल, पिता, क्षमा, योद्धा, थल, क्रोध, प्रेम, बाजार, गिरी। गिरी का मतलब होता है पर्वत। नियम नंबर 5, कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे वृंद में मुनि वृंद, जन, युवा जन, गढ़, कृषक गढ़, वर्ग, छात्र वर्ग, लोग, नेता लोग। अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है, क्योंकि एक का बहुवचन होता है अनेक, तो हम अनेक को बहुवचन बनाने के लिए अनेकों जो लिखते हैं वो गलत होता है। जैसे वहाँ अनेकों लोग थे, ये गलत है, ये होना चाहिए वहाँ अनेक लोग थे। इसी तरह का बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये गलत है, बाग में अनेक वृक्ष थे, ये सही है।